हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य के पीएससी। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में, जो कि गंगा नदी में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यही कारण है कि गंगा नदी का पानी जो है एक बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, राइट, और बैक्टीरिया फ्री माना जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है बैक्टीरियोफेज वायरस। और इस पर एक रिसर्च सामने आई है, वो है नीरी की रिसर्च, और जो कि हाल फिलहाल की नहीं है, 2019 में ये रिसर्च सामने आ गई थी, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है बैक्टीरियोफेज। देखिए बैक्टीरियोफेज सबसे पहले तो गंगा नदी में पाया जाने वाला एक वायरस है, राइट। बहुत सारे जगह पे होता है कि बैक्टीरिया है, बट दिस इज़ नॉट बैक्टीरिया एंड दिस इज़ बैक्टीरियोफेज इज़ वायरस, राइट। अब ये जो वायरस है गंगा नदी में तो पाया जाता है, साथ साथ में यह यमुना नदी में भी पाया जाता है, बट जो है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो गंगा नदी में पाया जाता है, राइट। तो इस वायरस पे नीरी, यानी कि जो हमारा नीरी इंस्टीट्यूट है, आपको पता होगा नागपुर में यह स्थित है, और यह है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। तो ये नागपुर में स्थित है और 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसने एक रिसर्च 2016 में शुरू करा था और 2019 में ये रिसर्च ख़त्म हुआ है। तो इन्होंने रिसर्च में दावा किया है, ये जो है इसका जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसका आणविक संरचना जिसको कहते हैं, राइट, और ये आणविक संरचना है इसकी। और ये देखो इसका जो हेड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोरोना जैसा भी है, स्पाइक्स इस पे जुड़े हुए हैं, वैसे ही हम कोरोना में देखते हैं, कोरोना के स्ट्रक्चर में। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए कि जो नागपुर स्थित जो मैंने बताया नीरी जो है, उसने जो है गंगा यानी कि जब गौमुख से निकलती है और पूरे जो है बिहार से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में नीचे बंगाल की खाड़ी की तरफ चले जाती है। तो पूरे जो है गौमुख से लेकर के और बिहार के पटना तक जो है ये इस पे जो है 20 स्टेशन में सैम्पलिंग कलेक्शन किया गया गंगा नदी के वाटर का, और जाना गया कि बैक्टीरियोफेज जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो हमें इनकी रिसर्च में जो सामने आया है कि वो रिसर्च ये रही कि ये उनको तो ये पता चल गया था कि ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये एक्चुअली में क्या करता है कि बैक्टीरिया को किल करता है। देखो बैक्टीरियोफेज अपने आप ही में जो है, ये इसका हिंदी में जो नाम होता है ना, बैक्टीरिया भोगी, यानी कि ये बैक्टीरिया को जो है संक्रमित करता है और उनको किल करने का काम करता है। तो ये बैक्टीरिया फेज यहाँ पे निकल के आए, इनकी रिसर्च में कहते हैं कि ये वहीं पे होता है जहाँ पे बैक्टीरियाज अवेलेबल होते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया, इनको पता चला कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं। तो ये 5 जो बैक्टीरियाज हैं, जैसे एक है एस्चेरिया और एंटेरोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, साल्मोनेला और सिगेला और विब्रियो, ये करीब 5 जो हैं ये बैक्टीरियाज जो हैं पाए गए। और इनके साथ पाया जाता था ये जो हमारा जो वायरस है, राइट। तो वो वायरस इन जो है बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है, राइट। अब ये अध्ययन में ये भी पता चला है कि जो है भारतीय नदियों में ये जो जीव है, जीवी बोलेंगे, ये जो बेसिकली वायरस जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को कहा जाता है ना, तो जो कि अपना जो है म्यूटेशन करता रहता है। अभी जो है इसमें ये पता चला है कि जब सैम्पलिंग कलेक्शन किया, देखो सैम्पलिंग जो है बिहार में भी गंगा रिवर से किया गया है, और सैम्पलिंग जो है देवप्रयाग में भी किया गया है और गौमुख में भी किया। तो जो हमारी जो नदियां हैं जो ऊपर जहाँ से गंगा ओरिजिन हो रही है, उद्गम हो रही है, वहाँ पे जो सैम्पलिंग की गई है, कहते कि वहाँ पे जो है ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो अधिक पाया गया है, बजाय कि नीचे वाले एरियाज, मैदानी इलाकों में ये कम पाया गया है। तो ये रिसर्च में ये सामने आया है, यानी कि हिमालयी हिस्सों में बैक्टीरियोफेज वायरस ज़्यादा पाया गया। अब इसमें यही है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है एक प्रकार का वायरस है और जो बैक्टीरियाज को मारता है। इसकी थोड़ा पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि क्या है इसकी पृष्ठभूमि। सबसे पहले इस वायरस की खोज जो है जो फॉर्मली जो यानी औपचारिक रूप से जो खोज हुई है वो तो 1915 में की गई है, फ्रेडरिक डब्ल्यू टोड ने। बट जो
पहले से इसके बारे में अध्ययन किया गया है, वो अध्ययन किया गया था 1896 में अर्नेस्ट हनबरी हैंकिंग, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने पता लगाया था कि कहीं ना कहीं जो है गंगा का पानी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शुद्ध है, और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो उनको थोड़ा सा आइडिया आ गया था कि ये गंगा और यमुना के पानी में कुछ ना कुछ जो है ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जीवाणुरोधी हैं, राइट, जो एंटीबैक्टीरियल हैं, तो जो कि हैजे की बीमारी में को डिमिनिश करने में, ख़त्म करने में हैजे के लिए जो एक अच्छा खासा कारण हो सकता है। तो 1896 में उन्होंने इसको मतलब एक इनफॉर्मल टाइप में इसकी डिस्कवरी करी थी, बट जो फॉर्मल डिस्कवरी हुई थी वो 1915 में फ्रेडरिक डब्ल्यू टोट ने करी गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि भाई गंगा नदी में जो है कौन सा वायरस पाया जाता है, और यही जो है एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि गंगा उत्तराखंड से ओरिजिन होती है, तो उत्तराखंड के क्वेश्चंस में पीसीएस वगैरह क्वेश्चंस में बन सकता है क्वेश्चंस, राइट। और इसकी जो रिपोर्ट आई थी 2019 में आ चुकी थी, आप उस रिपोर्ट को भी, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है और नीरी की वेबसाइट पे तो अवेलेबल है, उसको भी देख सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।